जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के बायोलॉजी, जिसका अध्याय 1 है, जो कि है जैव पराक्रम। ठीक है, जिसका आज हम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला जड़ है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ता और चौथा ऑप्शन है फूल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात पत्ता। पत्ता में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 100 mg, दूसरा है 20 mg, तीसरा है 30 mg और चौथा है 40 mg। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात 20 mg। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 20%, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 40%, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 60% और चौथा ऑप्शन दिया गया है 80%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, वह है ऑप्शन ए, अर्थात 20%। ठीक है, क्या कह रहा है, श्वसन के दौरान की कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि पौधों के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला परागण, दूसरा है निषेचन, तीसरा विसरण और चौथा वाष्प उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला श्वसन, दूसरा ऑप्शन दिया गया पोषण, तीसरा ऑप्शन दिया गया उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन दिया गया उत्तेजनशीलता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात श्वसन। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन दिया गया श्वसन और चौथा ऑप्शन है चलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात श्वसन। श्वसन सभी जीवों के लिए क्या है, एक अनिवार्य क्रिया है। यदि श्वसन जीव ना करे तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए यह एक अनिवार्य क्रिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लाल रक्तकण में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है वर्णिक लवक में और चौथा ऑप्शन दिया गया श्वेत रक्त में। ठीक है, रक्तकण में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, अर्थात क्लोरोफिल। ठीक है, यह बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है, यह 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला 3 वेशम, दूसरा ऑप्शन है 2 वेशम, तीसरा ऑप्शन है 4 वेशम और चौथा ऑप्शन है 5 वेशम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 4 वेशम पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज और चौथा ऑप्शन है प्रकाश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला पारगम है, दूसरा अपारगम है, तीसरा है अर्धपारगम है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात अर्धपारगम है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया अपघटन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है किण्वन और चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात किण्वन प्रक्रिया के द्वारा दही क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला 3 वेशम, दूसरा है 4 वेशम, तीसरा 5 वेशम और चौथा है 2 वेशम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है कि मानव में
डायलिसिस थाली है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन और तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात नेफ्रॉन। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो इसमें पहला है क्रिया, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है गिल्स, चौथा ऑप्शन है नाक। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ठीक है, अर्थात गिल्स। गिल्स के द्वारा मछली क्या करते हैं, तो वह श्वसन की क्रिया करती है। मत्स्य मछली। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परासरण, दूसरा ऑप्शन है विसरण, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है परिवहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात विसरण। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल और चौथा है सफेद। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात हरा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा है मित्रजीवी और तीसरा है संभोजी और चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात मित्रजीवी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला फ्लोएम में, दूसरा है कॉर्टेक्स में, तीसरा है छाल में और चौथा है पुराने जाइलम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात पुराने जाइलम में। ठीक है। यह VBI प्रश्न है। ठीक है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया उपचयन, दूसरा संचयन, तीसरा है विस्थापन और चौथा है अपचयन। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात उपचयन। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि रक्त क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला कोशिका, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तक, तीसरा ऑप्शन दिया गया पदार्थ और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात उत्तक। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वृक्क, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय, तीसरा ऑप्शन है आंख और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात वृक्क। अब अगला प्रश्न है कि रची कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जड़ में, दूसरा ऑप्शन है पतिया में, तीसरा ऑप्शन है फूलों में और चौथा ऑप्शन है फलों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात पतियों में। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वायवीय, दूसरा अवायवीय, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात अवायवीय में। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला श्वास, दूसरा श्वसन, तीसरा निश्वास और चौथा उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात श्वास। अब अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो इसमें पहला ऑप्शन है टीबी, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है एनीमिया और चौथा है उच्च रक्तचाप। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात एनीमिया। अब अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। इसमें पहला ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का वहन, तीसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात जल का वहन। जाइलम ऊतक जल संवाहक ऊतक है। ठीक है। फ्लोएम ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरित करने वाला ऊतक है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पैरामीशियम, दूसरा है यूग्लिना और तीसरा है अमीना और चौथा है अमीबा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है। कूटपाद के कारण ही यह चल फिर पाता है। ठीक है। या मान लो कि अमीबा है तो इसमें छोटे छोटे कूटपाद होते हैं। ठीक है। इसी कारण यह क्या होते हैं, चल फिर पाते हैं। ठीक है। और भोजन को ग्रहण करता है। चारों साइड से मान लो यहाँ पर भोजन है तो यहाँ पर चारों साइड से छल्ला टाइप पर बना देगा और भोजन को चारों तरफ से घिर कर धीरे 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 भोजन कोशिका के अमीबा के अंदर चला जाता है। ठीक है। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अवघटन क्रिया द्वारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो वह
वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है और प्लस में हमें ऑक्सीजन मुक्त करता है, जिस कारण पर्यावरण थोड़ा संतुलित हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला तना, दूसरा ऑप्शन है पत्तियों में, तीसरा ऑप्शन है जड़ में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात पत्तियों में स्टोमाटा मौजूद होते हैं। स्टोमाटा अर्थात रंध्र। ठीक है। मान लिया जाए यह एक पत्ती है। ठीक है, यह क्या है, एक पत्ती है। इसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस टाइप का, उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। हिंदी में रंध्र और अंग्रेजी में स्टोमाटा। ठीक है, हिंदी में रंध्र और अंग्रेजी में स्टोमाटा। अब अगला प्रश्न की मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, तो लगभग है कितना। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला 120 mmHg, दूसरा 150 mmHg और तीसरा 90 mmHg और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला पत्ती, दूसरा है एस्ट्रोमा और तीसरा है ग्राना और चौथा हरित लवक। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात एस्ट्रोमा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला शारीरिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा है रासायनिक और चौथा है प्राकृतिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात भौतिक है। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें पहला अवकरण, दूसरा ऑक्सीकरण, तीसरा उदासीनीकरण और चौथा अपघटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसमें ऑप्शन है पहला कोशिका द्रव, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है हरित लवक और चौथा है केंद्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आंख में, दूसरा ऑप्शन है अग्नाशय में, तीसरा ऑप्शन है यकृत में और चौथा ऑप्शन है अमाशय में। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। और उसी से जठर रस का स्राव होता है। अब अगला प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। जिसमें पहला ऑप्शन है मनुष्य में, दूसरा है कॉकरोच में, तीसरा है घोड़ा में और चौथा है ऊंट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात कॉकरोच, तिलचट्टा में। ठीक है। यह VVI प्रश्न है। ठीक, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला लेटेक्स, दूसरा है रेजिन, तीसरा है गोंद, चौथा है टैनिन। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात लेटेक्स कहते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला फेफड़ा से, दूसरा है यकृत से, तीसरा श्वास नलिका से और चौथा वृक्क से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात यकृत से। अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रात में, दूसरा ऑप्शन है दिन में, तीसरा ऑप्शन है रात और दिन दोनों में और चौथा ऑप्शन है सुबह शाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात दिन में, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का होना अति आवश्यक है। ठीक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब भी होगी तो वह दिन में ही होगी। ठीक है। अगर रात में दिन में होती है, जिस कारण वह ऑक्सीजन हमें दिन में ही प्रदान करते हैं, लेकिन रात में वो ऑक्सीजन प्रदान नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिस कारण वह हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है। इसका रीजन यही है। अब अगला प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला भोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा है एमिनो अम्ल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड।
अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसमें ऑप्शन है पहला जल से, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा है ग्लूकोज से और चौथा है डिक्टियोजम से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात जल से। अब अगला प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा है सीरम, तीसरा है लिम्फ और चौथा है लसिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात प्लाज्मा। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पत्ती, दूसरा ऑप्शन है हरित लवक, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात हरित लवक। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला नेफ्रॉन, दूसरा है मूत्रवाहिनी, तीसरा है ग्लोमेरुलस और चौथा है बोवेन संपूर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात नेफ्रॉन। ठीक। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला लीवर, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है अंडाशय और चौथा है एड्रिनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात लीवर। लीवर अर्थात यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला ऑक्सीजन, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा है सौर प्रकाश और चौथा है जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात ऑक्सीजन। स्वपोषी के लिए ऑक्सीजन का होना कोई आवश्यक नहीं है, यह CO2 का होना अनिवार्य है, इसकी जगह पर CO2। चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वपोषी क्या करता है तो O2 मुक्त करता है। ठीक है, O2 मुक्त करता है CO2 को ग्रहण करके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला कुटपाद, दूसरा है परिवहन, तीसरा है भोजन रसदानी और चौथा है केंद्रक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात कुटपाद के द्वारा होता है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। जैसे देख लिया जाए, मान लिया जाए यह एक अमीबा है, ठीक है, और यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। तो यह कुटपाद को चारों ओर से भोजन को घेर लगा और घेरते हुए धीरे धीरे यह अपने अंदर भोजन को क्या कर लेगा, समा जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ भोजन है। तो इस प्रकार अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर ADP एक नया वर्ड है। ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया पड़ा 30.5 kJ मोल और दूसरा ऑप्शन है 305 kJ प्रति मोल। ठीक है, 30.5 kJ प्रति मोल। ठीक, और दूसरा ऑप्शन है 305 kJ प्रति मोल, तीसरा ऑप्शन है 3.5 kJ प्रति मोल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ लाभ हुआ हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।